नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 268 में हम लोगों ने BNSS 2023 के दो सेक्शंस 349 और 350 पर चर्चा किया था। सेक्शन 349 में हम लोगों ने देखा था कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किसी को हस्ताक्षर, नमूना, हस्तलेख, उसकी आवाज़ इत्यादि का जो दिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति है उसके बारे में, और सेक्शन 350 में देखा था कि किसी परिवादी अथवा साक्षी को उसके आवश्यक व्यय को राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अधीन उसको दिलवाने के लिए निर्देश दिए जाने के बारे में न्यायालय के द्वारा। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 269 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 351। सेक्शन 351 BNSS 2023 says about power to examine accused। अभियुक्त को परीक्षा लिए जाने के जो शक्ति है न्यायालय की, उसके संदर्भ में, अभियुक्त का परीक्षा लिए जाने की जो शक्ति है न्यायालय की, उसके संदर्भ में यह सेक्शन हमें बताता है। कहता है यह सेक्शन मित्रों कि प्रत्येक जांच में अथवा प्रत्येक विचारण में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त जो है वह अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय जो है वह उस अभियुक्त को किसी भी प्रक्रम में एट एनी स्टेज बगैर उसको पूर्व चेतावनी दिए हुए जो आवश्यक न्यायालय को प्रश्न लगेगा वो प्रश्न न्यायालय पूछ सकती है उस अभियुक्त से, नंबर 1। और नंबर 2 कहता है कि अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने के बाद आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा किए जाने की अपेक्षा करने से पहले, अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षा हो जाने के बाद और अभियुक्त से अपना प्रतिरक्षा किए जाने की अपेक्षा करने से पहले मामले के बारे में उससे न्यायालय साधारणतया प्रश्न कर सकती है। परंतु कहता है कि कोई समन मामला अगर है तो समन मामला में अगर उसको वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति प्राप्त है तो वैसे स्थिति में अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा की अपेक्षा करने से पहले मामले में के बारे में जो उससे साधारणतया प्रश्न न्यायालय कर सकती है, उसको ऐसे परीक्षा से भी अभिमुक्ति न्यायालय दे सकती है। मतलब कि उसकी परीक्षा वहां पर नहीं कर सकती है न्यायालय। अगर समन मामले में अगर व्यक्तिक हाजिरी से उसको अभिमुक्ति दी गई है तो वहां पर अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा की अपेक्षा करने से पहले मामले के बारे में उससे जो न्यायालय प्रश्न करेगी वो उससे भी उसे अभिमुक्ति दे सकती है। और इन दोनों परिस्थितियों में जो है, इन दोनों ही परिस्थितियों में जो परीक्षा के पहले जो शपथ दिलाया जाता है, ये सेक्शन कहता है कि वहां पर इस तरह के दोनों ही परिस्थितियों में जो ये परीक्षा होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें उससे शपथ नहीं दिलाया जाएगा। और साथ ही अगर इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में अगर वह प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है या फिर कोई मिथ्या उत्तर दे देता है तो इसके लिए उसे दंडनीय नहीं बनाया जाएगा। कहता है मित्रों कि उसके द्वारा दिए हुए उत्तरों पर जांच में अथवा विचारण में विचार हो सकता है। उस जो भी प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसके उत्तरों पर किसी भी जांच अथवा विचारण में उस पर विचार उसके उत्तरों पर किया जाएगा। मित्रों, किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसका कि उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति है,
तो ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध में बतौर साक्ष्य किसी भी जांच अथवा किसी भी अन्य विचारण में रखा जा सकता है। मित्रों, ये जो प्रश्न उससे पूछे जाने की बात है, तो कहता है ये सेक्शन कि न्यायालय इस तरह के जो सुसंगत प्रश्न जो पूछे जाएंगे उससे, जो उससे पूछा जाना है, वैसे सुसंगत प्रश्नों को तैयार करने के लिए न्यायालय प्रोसिक्यूटर है, अभियोजक महोदय है और डिफेंस काउंसिल है, दोनों का न्यायालय मदद लेगी, उससे सहायता ले सकेगी और इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त के द्वारा लिखित कथन फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। बाय।